2022 को जब सर्वसम्मति से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया। 25/8/2022 को लगभग आज 6 महीने से अधिक व्यतीत हो चुका है, 8वां महीना लगभग चल रहा है। इस पत्र के बाद भी एफआईआर यदि दर्ज नहीं हुई तो मुझे जनहित में और राजनांदगांव संस्कारधानी की जनता के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा तो मैं वह दरवाजा खटखटाऊंगा। महापौर हेमा देशमुख जी से भी यह निवेदन है कि जहां देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी और निगम के वे अधिकारी कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी, दीपक महिला कामना यादव और ठेकेदार डीवी कंस्ट्रक्शन आदि जो अन्य ठेकेदार इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसे अभी तक क्यों बचाया जा रहा है? ऐसी हमारी क्या मजबूरी है जबकि इस प्रदेश में तेज तर्रार और क्रांतिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। उसके रहते आप जैसी तेज तर्रार महापौर यदि इस भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं हो रहा है तो यह कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है, न जनहित में है, न शासन हित में है। मेरी बरसात का समय सामने नजदीक है। मैं महापौर जी और निगम आयुक्त से चाहूंगा कि बरसात का समय 1 महीना बचा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 80% सड़क डामरीकरण का काम हो चुका है। संस्कारधानी नगरी की जनता ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसको आज उबड़ खाबड़ सड़कों पे चलना पड़ रहा है? मिशन योजना के लिए लगभग 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें लगभग 11 करोड़ रुपए गार्डन के नाम पर था और 199 करोड़ रुपए की राशि अमृत मिशन योजना के लिए स्वीकृत हुई। यह राजनांदगांव संस्कारधानी की नगरी की जनता के लिए 30 वर्षों की यह योजना थी कि 24 घंटे पानी पर्याप्त मिलेगा साफ। मैं निगम की महापौर जी से चाहूंगा, मैंने बार बार पत्र लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में यह अमृत मिशन का भ्रष्टाचार पूरी तरह से खुला हुआ है, मगर कार्रवाई नहीं होना यह कांग्रेस पार्टी और जनहित में नहीं है। संस्कारधानी नगरी की आम जनता के लिए भाजपा शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी के और पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के लिए 16,12,54,000 रुपये की लगभग राशि की स्वीकृति नगर निगम राजनांदगांव को प्राप्त हुई थी और जिसके भ्रष्टाचार के और नियम विरुद्ध कार्य करने के और ठेकेदार को भुगतान करने के मामले में मेरे द्वारा लगातार आज वर्षों से इसकी जांच की मांग की जा रही है और 25/8/2022 को नगर निगम की सामान्य सभा में जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो जांच समिति बनाई गई थी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों की, उसमें जो भी पहलू पर उन्होंने जो भ्रष्टाचार पाया है या नियम विरुद्ध जो कार्य पाया है उस मामले में निगम के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी की विभागीय जांच और सहायक अभियंता कामना यादव जी की निलंबित और दीपक महिला उप अभियंता को जो निलंबित करने का निर्देश और ठेकेदार के खिलाफ जो 5 करोड़ रुपए की राशि का जो निर्णय और एफआईआर दर्ज कराने का सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया है वह एफआईआर सामान्य सभा के निर्णय के बाद निगम के तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी जी के द्वारा नहीं कराया गया। इसके लिए मुझे आज जनहित में और कांग्रेस पार्टी के हित में मीडिया के सामने आना पड़ा कि जहां 25/8/2022 की सामान्य सभा में एफआईआर कराने का निर्देश जारी किया गया था। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि 8 माह लगभग व्यतीत हो रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि 4 लाख की नगर घड़ी के भ्रष्टाचार के मामले में शोभा सोनी जी बदल गई थी, तो 16 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में डॉक्टर रमन सिंह जी की विधायकी और मधुसूदन यादव जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी यहाँ से गोल हो सकती है। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से अनुरोध है
कि राजनांदगांव नगर निगम की महापौर और निगम अधिकारियों और ज़िले के कलेक्टर को निर्देश दें कि बूढ़ा सागर का जो भ्रष्टाचार निगम के पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी से है, उनके शासनकाल में जो यह भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदार को जो नियम जो भी भुगतान हुआ है उसकी जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और 5 लाख रुपए की जो राशि दंड की गई है उससे 16 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा है और शासन का, वह कैसे वसूल होगा। मेरा महापौर जी को पहले भी पत्र लिखा गया कि यह भारतीय जनता, मेरा वही कहना कि कांग्रेस का मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी भी हूँ। मेरे द्वारा बार बार अगर और कांग्रेस शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस मामले को लेकर भी संज्ञान में लाया गया, महापौर जी को गंभीर होना चाहिए। जहां पार्टी के और संगठन के लोग बूढ़ा सागर के भ्रष्टाचार की फाइल खुलवाकर उन्हें जेल भेजने के लिए ललक है, उनके इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए और पार्टी के जवाबदार पदाधिकारियों की बातों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सामने 2023 का यह जो चुनाव है, डॉक्टर रमन सिंह जी को यहाँ से राजनांदगांव से विधायकी को हटा करके उन्हें यहाँ से रवानगी देना है। इसके लिए जब तक मधुसूदन यादव जी जो डॉक्टर रमन सिंह जी के दाएं और बाएं हाथ है, उनका यहाँ से स्क्रू ढीला नहीं होगा तो डॉक्टर रमन सिंह जी फिर यहाँ बाहरी आदमी जो बार बार आके राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे और जीत रहे हैं और राजनांदगांव की जनता उपेक्षित है, उसके लिए मैं जनहित के लिए मेरे द्वारा यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके द्वारा यह कार्रवाई FIR की नहीं होती है तो मुझे आने वाले समय में न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ सकता है और उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता उपेक्षित तो महापौर जी से हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता 15 साल के बाद संघर्ष करके जो संघर्ष में जो लोग शामिल थे उनकी यह पीड़ा रहती है, क्योंकि जब सत्ता आती है कि कार्यकर्ता जो होता है वह सम्मान चाहता है और जो नेता होते हैं उनको यह लगता है कि वह कुर्सी मिल गई, मगर वह कुर्सी जो है कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता और ईमानदार कार्यकर्ताओं के भरोसे ही मिलती है। तो मेरा महापौर जी से भी अनुरोध रहेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, क्योंकि वह कार्यकर्ता ही नेता बनाता है। तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, जनहित में और शासन हित में और कांग्रेस पार्टी के हित में।